गांव देश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैसूर की सुबह से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये महाराजा पैलेस के बाहर का दृश्य है। बहुत सुबह का समय है, करीब 5:30 पौने 6 का समय था और हम लोगों ने उसमें वहाँ पे हम लोग गए थे तो उसको शूट किया एक। और फिर आज हम लोग वहाँ से निकलेंगे मैसूर से और फिर वहाँ पे नियंगापा एक मॉनेस्ट्री है मैसूर और मडिकेरी के बीच में, तो वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग मडिकेरी और तला कावेरी तक जाएंगे। तला कावेरी मतलब कि कावेरी का जो उद्गम स्थल है वो मडिकेरी से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी आज हम लोग पहुँचेंगे। और फिर वहाँ से हम लोगों का टूर आज बड़ा हेक्टिक रहा। फिर रात में हम लोग देर रात ये मैसूर की चामराजा सर्किल है, सुबह का समय है और यहाँ पे थोड़ी चहल पहल शुरू हुई है। आज संडे है तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक चीज़ बहुत कॉमन आपको देख सकती है। यहाँ पे नए जो जोड़े हैं शादी के लिए वो उनका वीडियो शूट हो रहा है, वीडियो फोटो शूट आपको मैं दिखाऊं कई जगहों पे इस पूरे सर्किल को घेर के। बल्कि एक शूट देखिए यहाँ पे चल रहा है, एक शूट यहाँ पे चल रहा है और मैं और सर्किल को यहाँ पे ये महाराजा पैलेस है मैसूर का जो बड़ा फेमस है, तो उसी के बगल में ये चामराजा सर्किल है, महाराजा सर्किल। यहाँ पे जो राजा रहे हैं उनके नाम पे काफ़ी बड़ी है। सुबह लोग कबूतरों को खाना खिलाने भी यहाँ आते हैं, तो उनकी भी एक अच्छी खासी भीड़ है। और ये हाँ वो मैं दिखा रहा था ये आपको, ये मैसूर का महाराजा पैलेस है जिसको लोग बहुत भारी संख्या में देखने में आते हैं। और कहा जाता है कि ताजमहल के बाद दूसरा सबसे बड़ा फुटफॉल यहीं पे होता है भारत में। किसी ऐसे पब्लिक प्लेस को जो धार्मिक रूप वाला नहीं हो, अदरवाइज धार्मिक प्लेसेस में तो दूसरे तरह के भीड़ है और दूसरे तरह के लोग हैं उसमें, तो उनकी संख्या अलग है। पर गैर धार्मिक जो प्लेसेज हैं उनको उनमें दूसरे नंबर पे ये आता है। तो ये आपको मैं वीडियो शूट दिखा रहा था कि यहाँ पे कैसे चल रहा है सुबह के समय में। और ये पूरे सर्किल को अगर आप घूम के आते हैं देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कई एक जोड़े हैं यहाँ पे और उनकी शूटिंग चल रही है। आप देखें एक जोड़ा यहाँ पे शूट कर रहा है और यहाँ पे शायद 2 जोड़े हैं जो शूटिंग में हैं। एक ये शूटिंग चल रही है, एक और शूटिंग चल रही है। ये लोग अब तैयार हो गए हैं शायद जाने के लिए। और इधर से हम लोग आए, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा 1-2 गुंबद दिख रहे हैं, वो फिलोमिना चर्च के हैं। और उससे आगे हम लोगों का ऑफिस है। देखिए इस जोड़े ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली, या हो सकता है कि थोड़ा और आगे वो जाएं। तो ये बड़ा एक कॉमन ट्रेंड है आजकल, प्री वेड शूट होता है और उसमें ऐसी जगहों का चुनाव किया जाता है। एक तीसरा जोड़ा भी उतरा है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा मैं और उनके पास लेके जाऊं और देखिए कैसे ये शूटिंग चल रही है। देखिए एक और जोड़ा यहाँ पे आ गया, उसकी शूटिंग भी अब होने वाली है। तो ये आप चामराजा सर्किल एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्री वेडिंग शूट की भी सर्किल है आज की डेट में। थोड़ा ओपन स्पेस है, आपको अब यहाँ से मैं दिखाऊं तो उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। सुबह का समय है, अच्छे व्यूज आते हैं। जैसे यहाँ पे ये तैयारी चल रही है, ये चामराजा सर्किल है, पीछे आपको महाराजा पैलेस दिख रहा है। यहाँ पे एक शूट ये चल रहा है, उसके पैरेलल एक दूसरा शूट भी चल रहा है बगल में। और यहाँ पे 2 शूट चल रहे हैं। वहाँ पे एक देखें एक जोड़ा और शूट कर रहा है, उसके पीछे भी। तो ये एक मुझे अच्छा लगा ये कि इस चीज़ को दिखाने के लिए इसी मैंने किया कि इस जगह को का चुनाव किया है लोगों ने। सुबह थोड़ी खाली भी रहती है और थोड़ा इसका व्यू भी अच्छा आता है कि पीछे बैकड्रॉप में महाराजा पैलेस आता है और लोग जो है इसका लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। बहुत बड़ी सर्किल है ये जो चामराजा सर्किल है, बहुत बड़ी सर्किल है। और यहाँ पे आप दिन में आएंगे तो हज़ारों लोग रहते हैं, भरा रहता है।
कल हम लोग दिन में थे यहाँ पे, आज जो सुबह है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। यहीं से एक रास्ता जाता है सेंट फिलोमिना चर्च को, जाता है 1 किलोमीटर बाद, और फिर उसके बाद देखिए एक जोड़ा और यहाँ पे उतर गया, तो देखें कोने पे, तो वो भी अब वीडियो शूट करेगा। तो ये एक अच्छा अनुभव है कि इस जगह का इस तरह से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग चामराजा सर्किल से निकलते हैं और सुबह की सैर में आप सबको राम राम सा नमस्कारा। ये निंगमापा मॉनेस्ट्री है कुर्ग में, मडिकेरी से थोड़ा पहले, और इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री गोल्डन टेम्पल एस्टेब्लिश बाय हिज होलीनेस पेमा नोरबू रिम्पोचे in 1963. His Holiness objective of establishing this prestigious monastery is to preserve the precious teachings of Gautam Buddha and pervade peace in the beautiful world. तो इस मॉनेस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये मैसूर से जब आप कुर्ग की तरफ जाते हैं, मडिकेरी कुर्ग की तरफ, तो उसमें ये आती है मॉनेस्ट्री। बहुत शानदार जगह है, कुर्ग से थोड़ा पहले 40-50 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे ये देखिए इसके प्रमाइस में हम लोग अभी आए हैं, और बहुत अच्छी प्रमाइस यहाँ पे पढ़ाई होती है जो तिब्बतीन लोग हैं उनका, और बौद्ध धर्म की टीचिंग्स का। और बौद्ध धर्मावलंबी जो लोगों के लिए इधर दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण ये जगह है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ पे जो लड़के हैं, लड़कियाँ तो नहीं बता सकते, लड़के शायद, वो उनकी एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे अध्ययनरत है, वो पढ़ते हैं लोग। और ये अंदर हम लोग अभी चलेंगे तो पता चलेगा। देखें ये सब बना हुआ है रहने के लिए। यहाँ पे दलाई लामा भी आए हुए हैं कई बार, ऐसा लिखा हुआ है अंदर। तो आइए हम लोग, ये मेन एंट्री गेट है, वहाँ से हम लोग इंटर करते हैं। तो अब हम लोग मॉनेस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। इसका ये प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोगों को एंट्री करना है। शानदार जगह है ये, आप देखेंगे कि कैसे अब जो विद्यार्थियों के लिए, जो अध्ययनरत यहाँ पे लोग हैं, उनके लिए कैसे ये हॉस्टल बनाए गए हैं। और ये यहाँ पे मेन मॉनेस्ट्री का हॉल, बगल में भी पूजा और पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, प्रार्थनाएं लगभग बराबर होती हैं, एक जैसी। ईश्वर को लेकर हमारे अपने कुछ तरीके अलग हो सकते हैं, पर जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो लगभग मिलती हैं। अच्छा लगता है बौद्ध धर्म भी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पद्म संभवा बुद्धिस्ट विहारा ये है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं, मूर्तियां भी हैं। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो आइए इस मॉनेस्ट्री में अंदर चलते हैं। ये नियंगापा मॉनेस्ट्री कुर्ग के से थोड़ा पहले, ये तिब्बत के लोगों के लिए 1963 में मॉनेस्ट्री बनाई गई थी। जब आप सब जानते हैं कि चीन से जब वो लोग एक्साइल में यहाँ पे आए तो बहुत सारी तरह की परेशानियाँ उन लोगों ने झेली। तो भारत सरकार ने कई तरह से उनकी मदद की, जिसमें एक मदद ये भी रही कि उनके लिए जगहें दी गई, उनके लिए मॉनेस्ट्री बनाई गई, उनको अपने जो संस्कृति है उसको प्रिजर्व करने का अवसर दिया गया, और उन्होंने किया भी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी
ख्याल से ये पूजा के लिए बनाया गया। प्रेयर्स के लिए। और यहाँ से शायद मूर्तियाँ एट ए ग्लांस आए भगवान के बीच में। बहुत अच्छा है। आज संडे है तो आज भीड़ भाड़ है काफ़ी। ये मॉनेस्ट्री के बाहर का दृश्य है, नाम ब्रॉडिंग मॉनेस्ट्री। आप देखेंगे बहुत शानदार है। यहाँ पे सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो तिब्बत से एक्साइल में रहे लोग हैं और बाकी भी जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे आती है। और वो यहाँ पे आते हैं। एक बार यहाँ से भी देखें, जो बीच का हिस्सा है अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह है। नियांगापा मॉनेस्ट्री को देखने के बाद हम लोग कुर्ग पहुँचे और कुर्ग का ये दृश्य है जो कुर्ग के चौक में हम लोग खड़े हैं वहाँ पे। और उसके पीछे आप देख सकते हैं ये वहाँ के सरकारी कुछ आवास हैं और उसके पीछे मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ का जो फेमस फोर्ट है वो आपको दिखाई देगा। कुर्ग हम लोग जिस सीज़न में पहुँचे थे अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्म था और मैं यदि आपसे कहूँ तो आप भरोसा करें कि जो दक्षिण के तीनों हिल स्टेशन हमने देखे हैं बल्कि चारों, उसमें सबसे मुझे कमज़ोर लगा कुर्ग। वहाँ से हम लोग फिर निकले। कुर्ग की बात मैं करूँगा लेकिन ये मैं बता दूँ कि वहाँ से हम लोग तला कावेरी के लिए ये निकल रहे हैं। उसी रास्ते का ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तला कावेरी मतलब कावेरी का जो उद्गम स्थल है और ये टुवर्ड्स केरल है, केरल की तरफ है और ये पूरा हरा भरा क्षेत्र है। लेकिन जो पहाड़ों हम लोग चूँकि हिमालय को देखा है तो इसलिए उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करता है यहाँ पे। हाँ ये ज़रूर है कि इस रास्ते में जो काफ़ी प्लांटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी की जो खेती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो मैं बता रहा था कि जो दक्षिण के चार बड़े हिल स्टेशन हैं, कोडाईकनाल तमिलनाडु में और ऊटी और केरल में मुन्नार और ये कर्नाटक में कुर्ग, उसमें कुर्ग मुझे सबसे कमज़ोर लगा। मैं अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मुझे रेट करना हो तो मैं मुन्नार को अव्वल नंबर पे रेट करूँगा और उसके बाद कोडाईकनाल और ऊटी लगभग बराबर आते हैं और कुर्ग मुझे सबसे कमज़ोर लगा। इधर 2 सालों में 2 बार मुझे जाने का अवसर मिला लेकिन मैं ये बात पूरे विश्वास से कहता हूँ कि कुर्ग जो है इन तीनों हिल स्टेशनों में कमज़ोर है। हाँ ये ज़रूर है कि काफ़ी प्लांटेशन को देखना है और काफ़ी प्लांटेशन वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है तो एक बार जा सकते हैं। और गर्मियों के सीज़न में एक जो हिल स्टेशन क्या आनंद होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि कुर्ग जो कोडगू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो बारिश कहीं अगर होती है तो इसी ज़िले में होती है और लगभग 7000 मिलीमीटर के आसपास बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। एक और बात है, चूँकि ये वेस्टर्न घाट पे है, आप जानते हैं वेस्टर्न घाट में वैसे भी जो पहाड़ियाँ हैं और वो वैसे भी बारिश का क्षेत्र है। उसमें आपने अगुम्बे को जाना होगा और बहुत सारी और पहाड़ियाँ हैं जो पूरे बल्कि कहें तो महाराष्ट्र से ही चलती हैं और वो जाती हैं नीचे तक केरल तक। तो उसमें वेस्टर्न घाट पे बारिश लगातार होती रहती है जिसमें कुर्ग भी पड़ता है और कुर्ग में भी बारिश होती रहती है। लेकिन कुर्ग का जो आनंद है, हम लोग गए थे जिस सीज़न में, ये तला कावेरी है, वो बहुत नहीं आया था। यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से कावेरी पहली बार दिखाई देती है। कुर्ग से लगभग 40 किलोमीटर और आगे जब हम लोग
कुर्ग को पार करते हैं और केरल की तरफ बढ़ते हैं तो ये जगह आती है। यहाँ से कुन्नूर कासरगोड आ सकता है। तला कावेरी में जब हम लोग पहुँचे थे अप्रैल के महीने में तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी और काफ़ी सूखा हुआ था, और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में एक तरह से कहें तो नज़र आ रहा था। जो आप जानते हैं, जो उन नदियों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है जो पेरेनियल नहीं होती हैं, जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, बरसात अगर नहीं होती है तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो चूँकि हम लोग आदी हैं यहाँ हिमालय की नदियों को देखने के लिए, तो इसलिए कावेरी का उद्गम स्थल देखकर वो छवि नहीं बनी जो हम गंगा को या गंगोत्री में, जैसे गंगा को या यमुनोत्री में यमुना को देखकर बनाते हैं। बहरहाल सबके अलग अलग पैमाने हैं और हमने कावेरी के उद्गम स्थल को देखा। वहाँ भीड़ भाड़ थी, कुछ कई सौ लोग थे और आए थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा था कि शूट नहीं करना था, लेकिन सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी आप लोगों के लिए एक शूट कर दिया। यही वो कुंड है जहाँ पहली बार कावेरी नदी दिखाई देती है और यहाँ पे लोग जाते हैं। एक बना ही है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी है तो वहाँ पे लोग करते हैं, उसे देखते हैं, उसकी पूजा अर्चना कावेरी जी करते हैं। पवित्र नदी है वहाँ की, हम सब लोग जानते हैं, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु तक जाती है। और फिर वहाँ से आप देखेंगे कावेरी से इस जगह से थोड़ा नीचे आने पे तो 3 नदियों का संगम भी है। भागमंडला एक जगह है जो बड़ा फेमस वहाँ का मंदिर है, तो वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जो कावेरी, सुज्योति और कनिके 3 नदियाँ हैं जो आके मिलती हैं। और वहाँ से फिर वो कावेरी का नाम ही बचता है, बाकी 2 नदियों का नाम विलुप्त हो जाता है। और वो नदियाँ फिर आगे नीचे आके कावेरी बड़े पैमाने पे फिर बहने लगती है और जो ट्रिब्यूटरी हैं उसको जब वो असिस्ट करती हैं, मदद करती हैं। तो हम लोग वहाँ भी आए। बहरहाल ये कावेरी जो तला कावेरी है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वहाँ से ये जगह हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक नज़र में तो वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन चूँकि गर्मियों का मौसम था और गर्मी जैसा लग रहा था तो इसलिए वो आनंद नहीं आया जो एक हिल स्टेशन पे आता है। लेकिन अगर आप कभी कहते हैं कि अगर यदि आप बरसात में जाएं तो ये जगह आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। बहरहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये ज़रूर बताइएगा। उससे हमारा विश्वास और बढ़ता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो फिलवक्त आपको बीच में मैं छोड़े जा रहा हूँ और अगली सीरीज़, अगला जो एपिसोड है वो जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा। तब तक आप सबके लिए विदा, और जल्दी ही मिलते हैं फिर अगले सप्ताह इसी कर्नाटक सीरीज़ की अगली कड़ी में। तब तक के लिए विदा, राम राम, नमस्कार।